मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस। कौन सी है दोस्तों? स्टेपिस। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो क्या है? एम्पियर। क्या है? एम्पियर। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। कौन की थी? वाटसन और क्रिक। मनुष्य का जो खून में ऑक्सीजन ले जाने वाला घटक कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन। कौन सा है? हीमोग्लोबिन। बिजली का बल्ब किस गैस से भरा जाता है? तो आर्गन। आर्गन कौन सा गैस है? तो ये नोबल गैस है। कौन सा गैस है दोस्तों? ये नोबल गैस है, जिसे आप हिंदी में निष्क्रिय गैस भी कह सकते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? तो साइनोएट्रियल नोड। कौन है? साइनोएट्रियल नोड। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण से। किससे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण से। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। ये उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? ये उदासीन होते हैं। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। कौन की थी? हेनरी बेकरल ने। किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? तो पारा का। किसका उपयोग किया जाता है? पारा। एल्युमिनियम। मरकरी सॉरी। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो ये अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसने खोजा था? तो न्यूटन ने। न्यूटन ने कितने नियम दिए थे? तो 3 नियम। कितने नियम दिए? 3 नियम। दूध का में कौन सा शर्करा पाया जाता है? तो ये लैक्टोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टोज पाया जाता है। सूरज की किरणों में विटामिन डी बनाने के लिए कौन सी किरणें जिम्मेदार है? तो अल्ट्रावायलेट किरणें। अल्ट्रावायलेट किरणें। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। कौन सी है? यकृत। गैसों को तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। किसका होता है? टंगस्टन का बना होता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है। मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो मुख से। कहाँ से होती है? मुख से। जल में ध्वनि की गति लगभग कितनी होती है? अगर लगभग कहीं पर रहे तो आप 1500 मीटर लगा सकते हैं। 1500 मीटर पर सेकंड लगा सकते हैं। लेकिन जब अगर जल में ध्वनि की गति का एग्जैक्ट मान पूछे तो 1482 मीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है? 1482 मीटर पर सेकंड। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है? तो इस्पात में। किस में चलती है? इस्पात में। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिनों का होता है। कितना होता है? 120 दिनों का। मानव शरीर में इंसुलिन का सेवन कौन करता है? तो अग्नाशय करता है। कौन करता है? अग्नाशय करता है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? ओम। क्या है? ओम। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? समताप मंडल में। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? तो 1/6। कितना होता है? 1/6। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? तो आप स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या है? स्फिग्मोमैनोमीटर। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेघा रोग होता है। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन है। क्या है? न्यूटन है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डिओक्सीराइबोनुक्लिक एसिड।
मानव शरीर का सामान्य तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो 37.37 डिग्री होता है। सूरज की ऊर्जा का स्रोत कौन सी प्रक्रिया है? तो रासायनिक परमाणु संलयन है। कौन सी है? परमाणु संलयन है। वह द्रव जो मच्छर के लार्वा को नष्ट करने के लिए प्रयोग होता है कौन सा है? तो डीडीटी। क्या है? डीडीटी। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के होता है। कौन सा होता है? विटामिन के। पाचन में सहायक एंजाइम पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? तो अमाशय में। कहाँ पाया जाता है? अमाशय में। पृथ्वी का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। कौन सा है? हीरा है। दूध से मलाई हटाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग होता है? तो अपकेंद्रण। किसका होता है? अपकेंद्रण। तरल को बिना उबाल के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वाष्पीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी है। कौन सी है? महाधमनी है। विद्युत विभवांतर की SI इकाई क्या है? तो वोल्ट है। क्या है? वोल्ट है। क्लोरोफिल किस धातु का यौगिक है? तो मैग्नीशियम। किसका है? मैग्नीशियम। किस गैस की अधिकता से ग्रीन हाउस प्रभाव होता है? तो CO2। किससे होता है? CO2। प्यास बुझाने में मुख्य भूमिका किसका है? तो लार का उत्पादन। लार का उत्पादन। पौधे में जल का ऊपर की ओर परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। रक्त के किस घटक को जीवित कोशिका कहते हैं? तो RBC। किसको कहते हैं? RBC। किस धातु का द्रव्यमान के मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? तो बीम बैलेंस होता है। क्या होता है? बीम बैलेंस। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन। कौन सी है? नाइट्रोजन। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव किसमें देखा जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। किसमें देखा जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन A की कमी से। एंटीबॉडी शरीर के किस भाग में बनती है? तो अस्थि मज्जा में। कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में। रॉकेट के पीछे की दिशा में गैस के तीव्र निष्कासन से आगे बढ़ने का सिद्धांत किसके नियम पर आधारित है? तो न्यूटन का तृतीय नियम। क्या है? न्यूटन का तृतीय नियम। वह तापमान जिस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस। किस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है? तो गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? मूत्र निर्माण करना। गैसों के आयतन और दाब का संबंध किस नियम से है? तो बॉयल का नियम। किस नियम से? बॉयल का नियम। पृथ्वी की सतह कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो 71%। कितना? 71%। एक प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का। किसका मात्रक है? दूरी का। सूर्य से आने वाली ऊर्जा का मुख्य रूप क्या है? तो अवरक्त किरणें। कौन सा है? अवरक्त किरणें। जंतु कोशिका में कौन सा ऑर्गेनल पावर हाउस कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। कौन सा कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। किस धातु का उपयोग सिक्के बनाने में होते हैं? तो तांबा। किसी धातु का उपयोग सिक्के बनाने? तांबा। पेट में अम्ल का मुख्य घटक क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। बैरोमीटर किसे मापता है? तो वायु दाब को मापता है। वह गैस जो जल में घुलनने पर अम्लीय विलयन बनाती है? तो CO2। कौन सा है? CO2। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक एसिड। कौन सा अम्ल? साइट्रिक एसिड। प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो कैल्शियम। कौन सा है? कैल्शियम। लालटेन का शीशा किस पदार्थ का बना होता है? तो सिलिका का। किसका होता है बना? सिलिका का। हृदय में रक्त फेफड़ों को किस धमनी द्वारा जाता है? तो पल्मोनरी आर्टरी। किसके द्वारा? पल्मोनरी आर्टरी। किस गैस को मार्स गैस कहते हैं? तो मीथेन को। किसे कहते हैं? मीथेन को। शीतलन यंत्रों में किस गैस का प्रयोग होता है? तो फ्रीऑन का। किसका होता है? फ्रीऑन का। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम है। कौन सी है? लिथियम है। शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सा तत्व सहायक है? तो कैल्शियम है। कौन सा है? कैल्शियम। जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस अधिक मात्रा में निकलती है? तो हाइड्रोजन। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है। कौन सी हड्डी है? फीमर है। किस पौधे को जीवित जीवाश्म कहा जाता है? तो गिंगको बिलोबा। किसको कहा जाता है? गिंगको बिलोबा। मछलियां सांस लेने के लिए किस अंग का प्रयोग करती है? तो गलफरे का। किसका करती है? गलफरे का। पौधे में पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? तो लुई पाश्चर। कौन है? लुई पाश्चर। तापमान मापने के लिए प्रयुक्त पारा का गलनांक कितना है? तो कितना है? -39 डिग्री सेल्सियस। कितना है? वायुमंडल में आर्गन की मात्रा लगभग कितनी है? तो 0.93%। ज्वालामुखी गैसों में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? तो जल वाष्प। कौन सी गैस होती है? जल वाष्प। अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किस क्षेत्र में अधिक होता है? तो रोग निदान में। किस में होता है? रोग निदान में। मानव शरीर में हार्मोन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा। वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में कौन सी गैस है? तो हाइड्रोजन। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल। कौन सी है? डेसिबल। सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व है? तो हाइड्रोजन। कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन। मानव शरीर में सबसे छोटी पेशी कहाँ पाई जाती है? तो कान में। कहाँ पाई जाती है? कान में। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की इकाई क्या है? तो क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है? तो शुक्र। कौन सा कहलाता है? शुक्र। पानी का क्वथनांक समान वायु दाब पर कितना है? तो 100 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो जोसेफ प्रिस्टली ने की थी। कौन की थी? जोसेफ प्रिस्टली ने की थी। बिजली गिरने के समय कौन सी गैस बनती है? तो ओजोन। कौन सी गैस बनती है? ओजोन। रात में सफेद रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? रोगों से रक्षा करना। ध्वनि की आवृत्ति की इकाई क्या है? तो हर्ट्ज है। क्या है? हर्ट्ज है। वायुमंडल का अध्ययन किस विज्ञान शाखा में होता है? मौसम विज्ञान। किस में होता है? मौसम विज्ञान। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल किस कारण से बना रहता है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण से। और आखिरी क्वेश्चन कि मनुष्य के शरीर का समान रक्त पीएच कितना होता है? तो 7.4 होता है। तो दोस्तों ये थे एसएससी एमटीएस के टॉप विज्ञान के 100 प्रश्न। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।